आज है गणेश चतुर्थी का छठा दिन और मैं बप्पा के लिए बेसन और मावे से बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बना रही हूँ। ये मोदक इतना स्वादिष्ट है कि इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। हाँ, ये ट्रेडिशनल मोदक तो नहीं है, पर ये बहुत ही स्वादिष्ट मोदक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, ये अपना किचन में आप सबका स्वागत है। इस मोदक को बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा को तैयार करेंगे। मावा यहाँ पर हम 2 गिलास दूध से बना रहे हैं, ये आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे मैं 1 कप बेसन से मोदक बनाऊंगी, जिसके लिए इतने दूध का मावा इनफ रहेगा। आप चाहें तो मावा एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। मावा हमारा लगभग तैयार हो चुका है, बस हम गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी ही रखनी है। अब हम एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर को रखेंगे और उसमें 1 कप बेसन को डालकर अच्छे से छान लेंगे। मोदक के लिए हमें बिल्कुल स्मूथ बेसन की ज़रूरत है, जिसके लिए बेसन को पहले से छानना बहुत ही ज़रूरी है। बेसन को छानते समय जब इस तरह से दाने दिखे, उसको चम्मच से हम दबाकर फोड़ देंगे और इसे अच्छे से फिर से छान लेंगे। लास्ट में जो मोटा बेसन बचे उसको हम हटा देंगे। हमें बिल्कुल इस तरह से स्मूथ बेसन की ज़रूरत है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस को हम ऑन करेंगे और एक भारी तली की कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म होते ही हम उसमें 4 टेबल स्पून देसी घी को डालेंगे। यहाँ पे घी का ही यूज करें, क्योंकि मिठाइयाँ घी में ही अच्छी लगती हैं और प्रसाद तो घी में ही बनाया जाता है। अब हम घी में बेसन को डालकर उसे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। घी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि बेसन इस कंडीशन में आ जाए। जब बेसन का कलर हल्का चेंज हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लें। अब उसी कढ़ाई में हम 1 कप चीनी डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 कप बेसन लिया था, तो 1 कप चीनी को भी लेंगे और उसी कप से आधा कप पानी भी हम डाल देंगे। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, इसे 2 मिनट हम और कुक करेंगे। चाशनी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। एक चम्मच में थोड़ी सी चाशनी को लेंगे और हम उसे फिंगर से टच करके देखेंगे। 1 तार की चाशनी बन रही है, ये देख सकते हैं आप, 1 तार की चाशनी बन रही है। गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर दें। अब इसमें ½ टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दें और इसके साथ ही यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी डाल दें। अब हमने जो बेसन भून कर रखे हुए थे उसे भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम बंद रहेगी। अभी गैस हमें ऑन नहीं करना है, नहीं तो चाशनी ज़्यादा कड़क हो जाएगी। बेसन को मिक्स करने के बाद जो हमने मावा बनाकर तैयार किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मावा को भी हम बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें थोड़ी देर इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्सिंग करनी है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में एक बराबर हो जाए। अगर इसमें आपको और अच्छा कलर चाहिए तो थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल दें। मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये प्रसाद के लिए बना रही हूँ। सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और 1 मिनट तक इसे और भून लेंगे। इसको भूनने से इसमें से और अच्छा टेस्ट आता है और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी रनी हो गया है। इसे भूनते हुए भी 1 मिनट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। एक प्लेट में घी लगाकर अगर इस मिश्रण को फैला देंगे तो इसकी बर्फी भी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये कुछ ठंडा हो जाए। इसे हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहेगा तभी हमें बनाना है। 10 मिनट हो चुके हैं। मोदक स्टैंड में हम अब घी लगा लेंगे। घी लगाने से मोदक इसमें बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और मोदक अच्छे से बनकर तैयार होंगे। मिश्रण हमारा इतना गर्म है कि हम हाथों से छू सकते हैं। बस हमें इसी स्टेज पर इसका मोदक बनाना है। मोदक दिखने में और अच्छे लगे, इसके लिए मोदक स्टैंड में हम पहले से ही एक पिस्ता लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इस मिश्रण को डालेंगे। पिस्ता रखे हुए स्टैंड में हम थोड़ा सा पहले मोदक वाला मिश्रण को रखेंगे। फिर इसके बाद हम मोदक के स्टैंड को बंद कर देंगे। अंदर की तरफ प्रेस करते हुए हम इसमें मोदक का शेप देंगे। बाकी बची जगह में हम और मिश्रण को डालकर इसे पूरी तरह से फुल कर देंगे और बस हमारा मोदक बनकर तैयार है। स्टैंड को हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप सारी तैयारियां करके इसे बच्चों को भी देंगे ना, तो वो भी इसे बहुत ही आराम से बना लेंगे। हमारा पहला मोदक बनकर तैयार हो गया है और ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट भी है। इसी तरह से हम दूसरा मोदक को भी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पिस्ता रखना ऑप्शनल है, पर दिखने में अच्छा लगता है। आज का ये मोदक इतना स्वादिष्ट है कि बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है। और ये बनने के बाद भी हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट बना रहता है।
इसे 10 से 15 दिन तक हम स्टोर करके भी खा सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। अब सेम इसी तरह से हम सारे मोदक को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे मोदक को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आप छोटे मोदक स्टैंड से बनाएंगे तो इसके डबल बनकर तैयार होंगे। चलिए बप्पा को भोग लगाने के लिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारे बनाए हुए मोदक बप्पा को भोग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सब भी गणपति बप्पा के भोग के लिए इस तरह का मोदक जरूर बनाएं और साथ ही आज का हमारा मोदक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।